अप्पो देपो भवा। कहानी का शीर्षक मन का मैला, दर्पण और बुद्ध की खोज। दृश्य 1, मन की अशांति, पेज 165 और 166 का आधार। एक नगर में सोम नाम का एक युवक रहता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसका मन हमेशा भारी रहता था। वह कभी आलस्य में डूबा रहता तो कभी भविष्य की चिंताओं से घिरा रहता। उसे लगता कि उसकी किस्मत ही खराब है। एक दिन वो बुद्ध के पास गया और बोला, तथागत, मैं बहुत कोशिश करता हूं, पर मेरा मन स्थिर नहीं होता। मुझे लगता है मैं हर मोर्चे पर असफल, फेलियर हो रहा हूं। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और कहा, सोम, तुम असफल नहीं हो रहे, बल्कि तुम 3 प्रकार की घात, फेलियर्स का शिकार हो रहे हो, जो तुम्हारे पन्नों पर अंकित सत्य के समान है। 1, शील घात, तुम्हारी वाणी और कर्मों में पवित्रता की कमी। 2, चित्त घात, तुम्हारा मन राग और द्वेष की आग में जल रहा है। 3, दृष्टिघात, तुम जीवन को गलत नजरिए से देख रहे हो। दृश्य 2, पंच निवरण माइनस मन की रुकावटें, पेज 165 का आधार। बुद्ध ने सोम को एक तालाब के पास ले जाकर कहा, सोम, इस पानी में अपना चेहरा देखो। सोम ने देखा कि पानी बहुत गंदा है और उसमें काई जमी है। बुद्ध ने समझाया, जैसे इस पानी में 5 तरह की गंदगी है, वैसे ही तुम्हारे मन में पंच निवरण है। तुम सुखों के पीछे भागते हो, काम छंद, दूसरों से चिढ़ते हो, व्यापाद, तुम्हारा शरीर सुस्त रहता है, थीन मिद्ध, तुम्हारा मन चंचल है, उद्धच्च, और तुम्हें हर बात पर शक होता है, विचिकित्सा। बुद्ध ने सोम से कहा, जब तक ये 5 गंदगियां मन में हैं, तब तक तुम्हें धम्म का असली रूप दिखाई नहीं देगा। दृश्य 3, निर्वाण और मध्यम मार्ग, पेज 168, 169 और 170 का आधार। सोम ने पूछा, प्रभु, क्या इन दुखों का कोई अंत है? क्या मुझे शांति, निर्वाण मिलेगी? बुद्ध ने सोम को मध्यम मार्ग का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, सोम, जीवन उस वीणा के तार जैसा है, जिसे न बहुत ढीला छोड़ना है और न बहुत कसना है। निर्वाण कहीं बाहर नहीं है। जैसे ही तुम्हारे भीतर से तृष्णा, डिजायर की अग्नि बुझ जाएगी, तुम इसी क्षण शांत हो जाओगे। बुद्ध ने उसे पन्नों में लिखे त्रिपिटक का सार समझाया। विनय से अनुशासन सीखो, सुत्त से जीवन का ज्ञान और अभिधम से अपने मन की गहराइयों को समझो। दृश्य 4, कर्म और तर्क, पेज 174, 175 और 179 का आधार। अंत में सोम ने पूछा, क्या कोई ईश्वर मेरा भाग्य बदल सकता है? बुद्ध ने उसे स्पष्ट शब्दों में समझाया, जैसा कि आपके पन्नों में ब्राह्मण वासेठ के साथ संवाद में दिया गया है। सोम, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा भाग्य नहीं लिखती। तुम अपने कर्मों के खुद मालिक हो। जैसे छाया तुम्हारे पीछे चलती है, वैसे ही तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्म तुम्हारा पीछा करते हैं। बुद्ध ने कहा, अंधविश्वास और व्यर्थ की प्रार्थनाओं को छोड़ो, अपनी प्रज्ञा, लॉजिक, रीजन को जगाओ। जब तुम खुद को शुद्ध कर लोगे, तो तुम खुद ही बुद्धत्व की ओर बढ़ जाओगे। दृश्य 5, उपसंहार, कंक्लूजन। सोम को अब समझ आ गया था कि धम्म कोई बोझ नहीं, बल्कि मन को हल्का करने की कला है। उसने बुद्ध के चरणों में वंदन किया और उसी दिन से अष्ट मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।